Hello students, today we are going to read this poem, The Squirrel. Yes students, a very interesting poem, okay, about a squirrel. देखिए ये एक स्क्विरल के लिए पोएम है और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम और ये एक शॉर्ट पोएम है. दिस इज़ ऑल्सो अ short poem about the squirrel. Yes students, this is our poem class 7. Okay, now let us see who is the poet of this poem. Yes, Mildred Bowerson Armstrong is the poet of this poem. Mildred Bowers Armstrong, ये इसके पोएट हैं. And we see here कि एक छोटी सी पोएम है, जस्ट 6 लाइन्स की ये पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस रीड हियर. यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. स्क्विरल क्या खाती है? अखरोट, नट्स, बीज, उसको बहुत पसंद है. एंड व्हाट डिड इट लुक लाइक? कैसी दिखती है? हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल. अक्सर हम कभी बाहर बैठे होते हैं, हम देखते गिलहरियाँ आती हैं. जो स्क्विरल है बेटा वो बहुत एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव, इधर उधर ऐसे फड़फड़ाके से देखता है और कभी किसी के हाथ नहीं आती है स्क्विरल. देखिए, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ द स्क्विरल. देखो उसने अपने कोटर में, अपने घर पे कितने सारे नट्स जमा करके रखे हुए हैं. वेरी इंटेलिजेंट. नाउ सी, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल. यस, देखो उसका टेल कैसा है? क्वेश्चन मार्क की तरह है. वोर मीन्स पहना हुआ है. एक्चुअली उसने पहना नहीं है, टेल तो उसके साथ ही है, लेकिन एक स्पेशल इफ़ेक्ट देने के लिए पोएम को, जो ये पोएट ने ये वर्ड यूज़ किया है, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर द टेल. एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. ओवर कोट मीन्स जो उसका ये जो कपड़े हैं तो वो किस तरह से हैं, ये जो उसके हैं ग्रे. ग्रे मीन्स उसकी बॉडी का जो फर होता है वो फरी थोड़ा सा उसकी बॉडी होती है, उसके कलर होता है ग्रे. सो ऐसा लगता है जैसे उसने ग्रे कलर का ओवर कोट पहन रखा हो. हम लोग पहनते हैं ना फर वाले ओवर कोट, तो ऐसा लगता है. नॉर्मली वो ओवर कोट नहीं होता, एक्चुअली उसकी स्किन ही ऐसी होती है. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट. येस, जब वो नट खा रही होता है ये जो स्क्विरल है, ही जस्ट सैट अप स्ट्रेट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले. येस, टीज किसको करता है? उन बच्चों को जो उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाते, और बच्चों के साथ वो अक्सर खेलता भी है. एंड इफ़ वी रैन अराउंड दिस ट्री ही वेंट द अदर वे. और अगर आप उसके आगे पीछे भागोगे तो जहाँ से आप आ रहे हो ना वो दूसरे रास्ते से भाग जाता है. मीन्स स्क्विरल इतना एक्टिव होता है, ही इज़ सच एन एक्टिव एनिमल दैट यू कांट कैच हिम. और वो देखने में बहुत ही सुंदर है. सी, बहुत ही प्यारा स्क्विरल होता है, खरगोश की तरह लगता है, बहुत प्यारा लगता है. फरी सा उसका जो बॉडी होती है छोटी सी होती है, लेकिन उसकी टेल तो उससे भी लंबी होती है. टेल बहुत लंबी होती है और बिल्कुल वो टेल को खड़ी भी कर देता है. देखिए, ये देखिए इस तरह से, हाँ इस तरह से होता है. एंड स्क्विरल लाइक्स टू ईट नट्स. उसको नट्स बहुत पसंद होते हैं. और एक मज़ेदार बात मैं आपको बताऊँ, उसके आगे के 2 दांत किसकी तरह होते हैं? खरगोश की तरह होते हैं, लंबे होते हैं. और जैसे खरगोश के दांत हैं, स्क्विरल के दांत भी, जो वो अक्सर पूरी लाइफ में बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो अपने दांतों को छोटा घिसने के लिए हमेशा हार्ड चीज़ों को काटता है. पेड़ के तनों को काटता है, तनों को काट काट कर उसमें एक छेद बनाता है अपने रहने के लिए. अगर वो ऐसा नहीं करेगा, हार्ड चीज़ों को नहीं खाएगा, नट्स को तोड़ता है, बीजों को बीच बीच में से तोड़ तोड़ के खाता है. बीज हार्ड होते हैं, जो अंदर से आउटर कवर होता है ना बीज का, उसको हार्ड होता है, वो आराम से तोड़ लेता है. उसके दांत पहने होते हैं. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके दांत तो बढ़ते ही जाएंगे. तो अपने दांतों को कंट्रोल में रखने के लिए भी वो हमेशा टक 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 every time he is active. So students, this is the very short and very interesting poem about the squirrel. Squirrel के बारे में ये बहुत ही छोटी सी और बहुत ही मज़ेदार पोएम है और इसके टोटल सिर्फ 6 लाइन्स हैं. एंड द पोएट इज़ मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. और बिल्कुल उसका ग्रे कलर का फरी बॉडी है जो बहुत ही सुंदर लगता है. Okay, let us see some questions here. Why does the poet say a squirrel wore a question mark? Means वो इसलिए कह रहा है because it looks like a question mark. Okay, आपको इसको क्या करना है, स्क्विरल का एक पिक्चर बनाइएगा
और उस पिक्चर को या फिर कहीं से मिलता है तो पिक्चर आप चिपका सकते हैं और फिर उसके टेल को आपको डिस्क्राइब करना है। देन डू वी यूजुअली से दैट एनिमल वियर्स अ टेल? नो, हम यूजुअली क्या बोलते हैं? एनिमल हैज़ अ टेल। देन व्हाट डू वी से? हाँ, तो ये क्यों बोला है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वियर वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि ऐसा लगता है जैसे हम लोग फर का कोट पहनते हैं, जैसे उसने फर का कोट पहना हो, टू गिव सम स्पेशल इफेक्ट्स टू द पोएम। पोएट ने यूज़ किया है। और वियर के बहुत सारे वर्ड होते हैं। वियर आउट करना, वियर का मतलब पहनना भी होता है। अगर वियर के साथ हम आउट लगा दें, वियर आउट मीन्स घिसना भी होता है। वियर से बनता है वॉर्न। तो वॉर्न का मतलब क्या होता है? वॉर्न का मतलब होता है जो चीज़ घिस चुकी है, मतलब जिसकी लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि जो पत्थर पानी में रहता है नदी में, वो भी ऊपर ऊपर से सॉफ्ट हो जाता है, वियरिंग हो के घिसता रहता है। कुएं में जहाँ पे कहीं पानी भरा जाता है तो वो सिल जो ऊपर वहाँ बर्तन रख रख कर जो पत्थर है वो घिस जाता है, तो उसका मतलब वॉर्न आउट, पुराना भी होता है। तो वियर के बहुत सारे मतलब हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. He liked to tease and play. Now who is teasing whom and how? Yes, the squirrel is teasing. Squirrel जो है वो is teasing. Squirrel teasing कर रहा है और किसको कर रहा है? चाइल्ड को, छोटे बच्चे को जो उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। वो भी बच्चों के साथ बच्चा बन के खेलना है। So students, I think now this poem is clear to you. If you have any query regarding this poem, you can send your queries to my comment box of my YouTube channel. Okay students, please like, share and subscribe my channel. Thank you.